प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी ब्लेस्ड होंगे और खुदावन का रूह पाक आपको छुएगा और आज़ाद करेगा और ये वचन आप लोगों की ज़िंदगियों में बोया जाएगा। आओ मैं उस सामर्थ से भरे उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस सामर्थ से भरे उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। ज्ञान न होने के कारण लोग नाश हो रहे हैं, जैसे कि पवित्र बाइबल 1 शमूएल 3:13-14 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूँ कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूँगा, क्योंकि उसके पुत्र आप श्रापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय यह शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित न तो मेल बलि से होगा न ही अन्न बलि से। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि पाप को देखकर कभी चुप मत बैठो। लिखा है लड़के की ताड़ना करनी कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसे छड़ी से मारे तो वह न मरेगा, पर ऐसा करके तू उसके प्राण को अधोलोक में जाने से बचाएगा। बाइबल में लिखा है कि एली के 2 बेटे थे जो याजक थे। लोग जब भेंट लेकर यहोवा के घर में आते थे तो वो गलत तरीके से उसकी भेंटों को चुरा लेते थे, और जब औरतें उसके तंबू में काम करने के लिए आती थी तब एली के बेटे उनसे कुकर्म करते थे। एली जानता था कि उसके बेटे पाप में हैं, लेकिन फिर भी उसने कभी भी अपने बेटों को डांटा नहीं, कभी भी उनको याजक की कुर्सी से नीचे नहीं उतारा। परमेश्वर इस बात के कारण उससे सख्त नाराज था। आखिर एक बार जब पलिश्तियों के साथ लड़ाई हुई तो उसके दोनों बेटे मारे गए। इस सदमे से वो खुद भी मर गया। उसकी बहू बच्चे को जनते ही मर गई और परमेश्वर का संदूक उनसे छीन लिया गया। आज आपको पता है कि आपका पति चोरी करके आता है, आपको पता है आपका पति इस चीज़ से रिश्वत लेकर आता है, तो आपको भी अभी उसको रोकना है, इससे पहले कि वो छोटा पाप एक बड़े पाप में बदल जाए और परमेश्वर का क्रोध आपके घर पर पड़े। आपको उसे सुधारना होगा। एक धर्मी व्यक्ति कभी भी गलत होता देखकर चुप नहीं रहेगा, लेकिन कुछ माताएं जानते हुए कि भी उनका बेटा व्यभिचार में है, गलत संगत में है, पर वो फिर भी उन्हें कभी नहीं रोकती नहीं है। अगर आप पाप के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो इसका मतलब आप में आपके हिसाब से आपको परमेश्वर से कम पर अपनी लड़की से ज़्यादा प्रेम है। पर क्योंकि आपने उसे पाप करने से रोका नहीं, इसलिए एक दिन ऐसा आएगा कि आप रोएंगी। अगर आप परमेश्वर से डरते हैं, हमेशा पाप के खिलाफ तब खड़े होंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने बच्चों से इतना भी प्रेम मत करो कि एक दिन वो नरक में चले जाएं। जब आप अभी से ही उनके खिलाफ छड़ी उठा लेंगे तो शायद आखिर में वो आपके साथ स्वर्ग में नजर आएंगे। एक व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी अज्ञानता है। अगर एली अपने बच्चों को समझाता कि पाप करना सबसे बड़ा गुनाह है, और अगर वो उन्हें सख्ती करके पद से हटा देता, उन्हें शर्मिंदा करता, तो शायद वो सुधर जाते और परमेश्वर के सामने मन फिरा लेते। पर एली ने उन्हें डांटा नहीं, जिस कारण परमेश्वर ने शमूएल को बोला कि मैं उनके बच्चों को ख़त्म कर दूंगा। इसीलिए मेरे प्रियो, पाप को देखकर कभी भी चुप न रहें। आज से ही अपने बच्चों को, अपने पति को परमेश्वर के अधीन रहना और वचन में बने रहना सिखाओ कि परमेश्वर उनसे क्या चाहता है। तब आपका परिवार में खुशहाल जीवन व्यतीत कर पाएंगे और आप आशीषित होंगे। आमीन।
और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं यह अंगीकार करती हूँ कि पाप को देखकर एली की तरह चुप नहीं बैठूंगी, पर अपने बच्चों को आपके वचन मानना सिखाऊंगी और प्रार्थना में समय व्यतीत करना सिखाऊंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। अगर आज आप पाप को देखकर भी चुप हैं तो कभी भी आप ब्लेसिंग नहीं लेंगे। अगर आप देख रहे हैं कि हाँ आपके बच्चे पाप में हैं, तो आज से ही उन्हें डांटो, आज से ही उन्हें खुदावन का वचन सिखाओ, क्योंकि आज एक छोटा सा पाप कल जाकर बहुत बड़ा बन जाएगा। इससे बुरा क्या होगा कि आपके बच्चे नरक में जाएंगे। आज से अगर आप आज उन्हें डांटेंगे, उन्हें आज बुरा लग सकता है, लेकिन कल वो आपके साथ स्वर्ग तो जाएंगे। उस छोटे से पाप को भी आज आपने डांटना है, खुदावन से जाकर माफ़ी को मांगना है। वो ऐसा परमेश्वर जो पापों को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है। आज से उस छोटे से पाप को ख़त्म करना है। खुदावन आपको बड़ी ब्लेसिंग दे, आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।